हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही इस प्यारे से चैनल विकासपुरम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। उसमें मैंने बताया है कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही एक्सरसाइज में भी ऐसे अभी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं उठानी होगी। तो मेरा कहना मानिए, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम निकालिए, उस वीडियो को देख लीजिए। समझ में आना चाहिए, टाइम लगता है तो क्या हुआ। तो आप जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या ऊपर के आई बटन से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बोल रहा है उदाहरण 3 में दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये साबित कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर हम लेते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक कहने का क्या मतलब है? धनात्मक विषम पूर्णांक कहने का मतलब है उसमें माइनस उन्नीस नहीं रहना चाहिए, प्लस रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए? विषम संख्या रहना चाहिए। जैसे विषम संख्या, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन हो सकता है? एक हो सकता है, धनात्मक है और विषम पूर्णांक है। उसके बाद 3 हो सकता है, उसके बाद 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो वही बोल रहा है, अगर हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर लेते हैं तो किस रूप में रहेगा? 4q+1 के रूप में या 4q+3 के रूप में। विषम संख्या है तो क्या इस रूप में उसको लिख सकते हैं, न तो क्या इस रूप में। इसके अलावा किसी दूसरे रूप में नहीं लिख सकते। इसी को हमको क्या करना है? साबित करना है। तो पहले साबित करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या सही में धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या तो इस रूप में या फिर इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ 4 1 लिखा हुआ है, एक तो एक को हम कितना लिख सकते हैं? 4 × 0 + 1 लिख सकते हैं। 4 × 0 हो जाएगा 0, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो एक को इतना लिख सकते हैं। ये भी एक है, ये भी एक है, तो मतलब ये किस रूप में हो गया? 4q, ये 4 हो गया, ये q हो गया, अब प्लस में कितना है? 1। तो ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक था, 4q+1 के रूप में इसको लिखा जा रहा है। अब 3 को कितना लिख सकते हैं? 4 × 0 अब प्लस में 3, तो ये भी हो जाएगा 4q+3, 4q+3। तो ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक था, 4q+3 के रूप में आ गया। 5 को कितना लिख सकते हैं? 4 × 1 प्लस में 1, तो 4 × 1 4 1 5, यानी कि ये भी हो गया 4q+1 के, 4q+1 के रूप में वो भी हो गया। 7 को कितना लिख सकते हैं? 4 × 1 + 3, यानी कि 4q प्लस में 3। तो किसी भी विषम पूर्णांक को हम लिख सकते हैं, कोई भी उठाइए। मान लीजिए हम लोग 27 उठाते हैं, तो कितना लिख सकते हैं? 4 4 6 24 और 3 27, तो 4q और प्लस में कितना? 3, 4q+3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने भी विषम पूर्णांक है, ये सारा का सारा विषम पूर्णांक है। तो ये किस रूप में आ रहा है? या तो आ रहा है 4q+1 के रूप में, या तो किस रूप में आ रहा है? 4q+3 के रूप में आ रहा है। यह दो रूप में आ रहा है। मतलब कि सही में ये बात, सॉरी, मतलब सही में किसी भी विषम पूर्णांक को या तो हम 4q+1 के रूप में लिख सकते हैं या 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यह दो रूप आ रहा है, किसके लिए? विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए। तो अब हमें इस बात को साबित करना है। तो कैसे साबित करेंगे? चलिए अब हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। तो साबित कैसे करेंगे? यहाँ लिख देंगे हल या फिर सॉल्यूशन। तो पिछले वाले वीडियो में उदाहरण 2 में हम लोगों ने देखा था कि इसको कैसे साबित किया जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से साबित किया जाता है। इसमें एगो ए मानना रहता है, एगो बी मानना रहता है। तो ए किसको मानेंगे? यहाँ साबित करना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम को छोड़ देंगे, हम ए कब मानेंगे? ए किसको मानेंगे? धनात्मक पूर्णांक को। मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और बी कितना मानेंगे? तो क्यू के बगल में जो रहता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। अभी क्यू के बगल में हमारे पास 4 है, तो b कितना मानेंगे? 4 मानेंगे। b हमारा हो जाएगा 4। आइए किसको मानेंगे? धनात्मक पूर्णांक को। विषम हटा देंगे, वो साबित करना है। तो हम लोग अब देख लेते हैं कितना लिखे कि माना ए क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक। विषम नहीं लिखेंगे, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है।
ए तो मान लिए धनात्मक पूर्णांक और बी कितना मांगेंगे, क्यू के बगल वाला को बी मान लेंगे, तथा बी मान लिए हमें कितना 4, तथा b बराबर 4 है। ये दो बात हम लोग मानने के बाद क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि a बराबर होता है BQ प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r लेकिन छोटा होगा किससे, b से। अब हमने जो जो माना है ई वाले समीकरण में उसको क्या करेंगे, रख देंगे। तो a के जगह तो a रखेंगे, बराबर है तो बराबर, b के जगह कितना रखेंगे, b हमने माना है 4, तो जहाँ जहाँ b होगा वहाँ हम लोग 4 रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4, q है तो q, अब प्लस में r के जगह r, जहाँ का जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r। अब b है तो b हमारा यहाँ कितना है 4 है, तो b के जगह हम लोग, b है तो b के जगह हम लोग कितना रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 4 रख देंगे। तो इतना हमारा आया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि r का मान क्या क्या संभव है, r का मान क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ है r बोल रहा है 4 से कथी होगा, छोट होगा, ये छोटा वाला साइन इधर है, मतलब 4 से छोट होगा कथी, r, इधर 0 से बड़ा होगा r या फिर 0 के बराबर। इतना याद रखिए कि 4 से भाग देते हैं, यहाँ जो रहता है वही से भाग देते हैं। अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमेशा 4 से छोट होगा, यानी शेष हमारा 0, 1, 2, 3 होगा। शेष कहने का मतलब r का मान। तो r का मान यहाँ क्या क्या हो सकता है, r का संभव मान, यानी कि r का मान क्या क्या संभव है। तो यहाँ है 4, r कथी है 4 से छोट यानी 3 तक होगा, तो कि r के जगह 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। ये 4 गो r का मान होगा। तो ये सब r का मान है, तो बारी बारी से क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में r के जगह एक बार 0 रखेंगे, फिर r के जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, फिर r के जगह रखेंगे 2, फिर r के जगह रखेंगे 3, और बारी बारी से रख के देखेंगे कि a कितना आ रहा है। तो अब लिखेंगे कथी, जब r बराबर कितना 0, एक बार हम क्या ले रहे हैं r बराबर 0, तब देखते हैं कि a का मान कितना आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब r के जगह 0 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा 4 प्लस में 0, 4 के 4 क्यूब, r के जगह कितना रखे 0, यानी कि a हमारा कितना आ गया 4 क्यूब। इसको याद रखिए, r के जगह 0 रख दिए, अब r के जगह कथी रखेंगे 1, यहाँ पर रखेंगे r के जगह पर कितना 1। तो देखिए a कितना आता है, जब r बराबर 1, तो a कितना हो जाएगा, a बराबर 4 क्यूब प्लस में कितना 1, r के जगह कितना रखेंगे 1, तो अभी 1 रखने पर r के जगह हमारा a आया इतना। अब r के जगह रखेंगे कितना 2, तो अब लिख देंगे जब r बराबर 2, तो r के जगह 2 रखेंगे तो a कितना हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 4 क्यूब प्लस में 2, इतना है। अब कितना r के जगह रखेंगे कितना 3, तो जब r बराबर 3, तो r बराबर 3 रखेंगे, तो r के जगह 3 रखेंगे तो a कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4 क्यूब प्लस में 3। और ये कुछ रखना है, अब r के जगह कुछ नहीं है, 4 गो मान था, चारों को मान को बारी बारी से हम लोगों ने क्या कर दिया, रख दिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब प्लस 3, ये सब सम है कि विषम, बता सकते हैं कि नहीं। इधर आप लोग देखिए, 4 क्यू सम है कि विषम, ये आप बता सकते हैं सम है कि विषम। आपको लग रहा होगा यहाँ तक क्यू है तो कैसे बताए, संख्या रहता 20 रहता 25 रहता 11 रहता, तब तो आराम से बता देते कि हाँ ये वाला कथी हो जाएगा सम हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा विषम। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो एगो क्यू आ जा रहा है, तो कैसे बताए कि सम है कि विषम। ऐसे भी बता सकते हैं कि 4 क्यू में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो पूरा पूरा लग जाएगा, आंसर कितना आएगा 2 क्यू आएगा। 4 क्यू में अगर 2 से हम भाग लगाए तो कितना आएगा 2 क्यू आएगा, तो 2 से भाग लग रहा है, ये कथी हो जाएगा सम हो जाएगा। अगर वैसे आपको समझने में दिक्कत हो रहा है
तो q के जगह कोई भी पूर्णांक रख दीजिए। कोई भी पूर्णांक कहने का मतलब कोई संख्या रख दीजिए। कोई संख्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं q के जगह। q के जगह यह तो बोल रहा है जहाँ q एक पूर्णांक है। q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 भी हो सकता है q, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो रख दीजिएगा जब q के जगह, तो आपको एक संख्या मिल जाएगा। उस संख्या को देखकर आप बता दीजिएगा कि 4 q सम है कि विषम। मान लीजिए हम q के जगह कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 4 q के जगह 1 रखेंगे, तो 4 गुना 1, ये 4 है, q है, तो कितना आया 4, मतलब कि ये कथी आया सम। 4 अब q के जगह कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो 4 गुना 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना कितना आएगा 8, ये भी कथी है सम है। तो कुछ भी रख दे, अगर 4 q के जगह रख दे 3 तो कितना आएगा 12, ये भी कथी है सम है। तो q के जगह कुछ भी रखने पर सम आ रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा क्या है सम है। 4q हमारा क्या हो गया सम। अब 4q हमारा ये तो सम हो गया, तो 4q हमारा सम है। अब 4q प्लस 1 क्या होगा, 4q प्लस 1। फिर उसके बाद देखेंगे 4q प्लस कितना, 4q प्लस 3, तब देखेंगे 4q प्लस 2, उसके बाद 4q प्लस 3 सम है कि विषम। तो 4q प्लस 2, उसके बाद 4q प्लस में कितना 3, तो 4q प्लस 1 ये सम होगा कि विषम होगा, यह बताना है। तो q के जगह यह सब रखिए, पहले 1 रखते हैं, तो q के जगह 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद q के जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 रख के गुना कराएंगे तो 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं 3 तो 4 3 12 1 13, ये सब कथी है विषम है, मतलब ये सब विषम है। q के जगह कुछ भी रख रहे हैं तो कितना आ रहा है विषम आ रहा है, मतलब ये 4q प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। 4q प्लस 1 हमारा क्या हो गया विषम हो गया। वैसे ये 4q प्लस 2 है, q के जगह रख दीजिए वही सब, पहले 1 2 3 4 चेक कर लीजिए। तो q के जगह 1 रखेंगे तो 4 और 2 6 आया, मतलब कि सम आया। अब q के जगह 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 8 2 10, ये कथी आया सम आया, 6 भी 100 सम भी 100। तो ये हमको सम संख्या दे रहा है, मतलब कि 4q प्लस 2 हमारा क्या है सम है। अब 4q प्लस 3, अब तो बताइए सकते हैं q के जगह 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 जोड़ देंगे तो कितना 7। अगर q के जगह हम लोग रख देते हैं कितना 2 रख देते हैं, तो 2 रख देंगे तो 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 11 रखेंगे। 10 रखिएगा तो 40 और 3 43, कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख दीजिए, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये सब हमको क्या दे रहा है विषम संख्या दे रहा है, मतलब कि 4q प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 4q प्लस 1 हमारा विषम है, 4q प्लस 3 हमारा क्या है विषम है, बाकी है दोनों क्या है सम है। 4q सम है या 4q प्लस 2 सम है। तो 4q अगर सम है तो a भी क्या होगा सम होगा, 4q हमारा क्या है सम है। तो 4q व a दोनों तो बराबर है, इसका मतलब a क्या है सम है। 4q अगर सम है तो a भी क्या है सम है। 4q प्लस 1 हमारा क्या है विषम है, तो a भी हमारा, ये दोनों तो बराबर है, ये अगर विषम है तो ये सम थोड़ी हो जाएगा, ये भी क्या होगा विषम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये हम घेर दिया है, आप उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कि यहाँ a एक सम संख्या है, चाहे सम पूर्णांक है, पूर्णांक की बात हो रही है तो लिख सकते हैं कि सम पूर्णांक है। अब यहाँ ये क्या थी सम की विषम, यहाँ एक क्या है 4q प्लस 1 हमारा क्या है विषम है, तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ a एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक है। 4q प्लस 2 क्या है, 4q प्लस 2 हमारा सम है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ a एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। 4q प्लस 3 ये क्या है विषम है, 4q प्लस 3 वहाँ देख सकते हैं विषम है, तो यहाँ ये विषम है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा विषम का है कि दोनों कथी है बराबर। यहाँ a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो आप देख सकते हैं कि ई वाला हमारा क्या है विषम, ई वाला ये क्या है विषम, ई वाला ए सम है, ई वाला ए विषम है, ई वाला ए क्या है सम है, ई वाला ए विषम।
तो जब जब ए हमारा विषम है, यहाँ भी ए हमारा विषम है, यहाँ भी ए हमारा विषम है, तो जब जब ए विषम हो रहा है तो किस रूप में आ रहा है, 4 के या फिर 4 के। दूसरा रूप में आएगा तो सम हो जाएगा, 4 के रूप में आएगा तो सम, 4 के रूप में आएगा तो वो कथी सम। लेकिन जब विषम होगा तो किस रूप में आएगा, 4 या 4 के रूप में, सॉरी 4 के रूप में आएगा। तो यह तो हमको साबित करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर वो विषम है तो किस रूप में आएगा, 4 या 4 कोई ग्रुप बना 1 2 3 4, ए का 4 ग्रुप है, मतलब किसी संख्या का 4 ग्रुप है। अगर ये संख्या अगर विषम हो रहा है तो किस रूप में आ रहा है, 4 या 4 ये तो हम देख लिए। मतलब कि अगर दूसरा रूप में आया तो हो जाएगा सम। इसका मतलब क्या है, अगर विषम है तो किस रूप में आएगा, 4 या 4 दूसरा रूप में आया तो हो जाएगा हमारा विषम। तो ये तो साबित हो गया। तो लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में आएगा, अगर विषम है तो किस रूप में, 4 या 4 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 या 4 के रूप का होता है। यहाँ पर कथी लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे या फिर साबित हुआ लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ कमेंट कीजिए, कमेंट में हम लोग देखेंगे कि क्या आपको दिक्कत हो रही है और उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को अगर मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो लगता है कि हम लोगों ने जो मेहनत किया वो बेकार नहीं गया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर अपना ढेर सारा प्यार बरसाइए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।